ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। Might all be happy, might all be healthy, might all enjoy their life. Om Shanti Shanti Shanti। योग चित्तवृत्ति निरोध। पतंजलि योग सूत्र कहता है योग यानी चित्त के मन की वृत्तियों का पूरी तरह निरोध नियंत्रण योग कहलाता है। योग शब्द तीन वर्ब के आधार पर क्रिएट होता है, युजिर योगे, युज समाधो और युज संयमी। मगर यहाँ एक ही अर्थ लेना है हमें, युजिर योगे, योग यानी जुड़ जाना, वीकनेस से स्ट्रेंथनेस की ओर जुड़ जाना योग कहलाता है। रुग्णता से स्वस्थता की ओर जुड़ जाना योग कहलाता है। जीवत्व से ईश्वरत्व की ओर जुड़ जाना योग कहलाता है। योगा मीन्स एडिशन ऑफ एनर्जी, एडिशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी टू बॉडी, माइंड एंड सोल। इसे योग कहेंगे। योगा इज पावरफुल एंड कंटेन द सॉल्यूशन फॉर ऑल ग्लोबल प्रॉब्लम्स। योग सभी समस्याओं का समाधान है। मगर इस योगासन को करने से पहले हमें कुछ प्रिपेयर पोस्चर करने पड़ते हैं, जिसे हम शरीर अभ्यास कहते हैं अथवा जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं। तो यह योगासन करने से पहले हम हमारे बॉडी को वार्म अप करने के लिए कुछ योगा की छोटी छोटी मूवमेंट्स करेंगे, जिससे हमारे बॉडी के जॉइंट्स ओपन होते हैं और हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ते हैं। तो आइए चलते हैं। दंडासन में बैठिए। दंडासन यानी पैर फैलाकर बैठना है और हाथों को अपने बटक के कमर के साइड में रखना है जमीन पर। और टोस बाइंडिंग, टोस बाइंडिंग में उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को इस तरह मोड़ना है। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। अब एंकल बाइंडिंग, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। एंकल रोटेशन, इसमें सिंपल ब्रीदिंग रहेगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह एंकल रोटेशन और एंकल बाइंडिंग होने के बाद हाथों को इंटरलॉक करना है और घुटने के नीचे रखना है। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। रिलैक्स। लेफ्ट लेग, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। मगर इसमें कमर सीधी होनी चाहिए। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। अब बटरफ्लाई, जो हमारे हिप के लिए बहुत ही अच्छा है। इस तरह बाउंस करना है घुटनों को। और सेकंड स्टेज है इस तरह हाथों के सहारे घुटनों को दबाना है और फिर से बटरफ्लाई बाउंस करना है, हाथों को पैरों के नीचे रख के। इस तरह की हिप मूवमेंट होने के बाद फिंगर्स बाइंडिंग, फिंगर्स बाइंडिंग में हाथों की उंगलियों को इस तरह बाइंड करना है। अब रिस्ट बाइंडिंग, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। रिस्ट रोटेशन, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना है। एल्बो बाइंडिंग, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। अब इस तरह ब्रेथ इन, सिंपल ब्रीदिंग, ब्रेथ इन, शोल्डर रोटेशन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। अभी एंटी क्लॉकवाइज, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। रिलैक्स। अब नेक मूवमेंट, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ
breath in, breath out, breath in, breath out, anti-clockwise, breath in, breath out, breath in, breath out, breath in, breath out। इसमें बहुत ही केयरफुल रहना है हमें, क्योंकि यह बहुत सेंसिटिव एरिया होता है, इसलिए इस एक्सरसाइज को करते वक्त बहुत ध्यान देकर करना है। देयर बेनिफिट रेंज फ्रॉम डेवलपिंग मेमोरी, इंटेलेक्ट, विल पावर एंड शॉर्टनिंग द सेंस। इसका बहुत ही फायदा है, हमारे सेंस को, हमारे बुद्धि को, हमारी मेमोरी को डेवलप करता है। और ध्यान देना है कि यह और हमारे स्टिफनेस को और टेंशन को रिमूव करता है। इसके बाद में हम अब बिफोर योगा प्रैक्टिस, इसके बाद में हम योगासन करेंगे। आसन यानी स्थिर सुखम आसनम, स्थिर और सुख से जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा देर तक बैठते हैं उसे सुख आसन कहते हैं। आस्यते स्थियते सुखेन एन प्रकारेण यस्मिन् तत् आसनम, जिसके द्वारा हम ज़्यादा से ज़्यादा देर तक सुख से बैठ सके उसे आसन कहते हैं। तो आइए चलते हैं, पहले पद्मासन देखते हैं। पद्मासन में आपको राइट लेग को लेफ्ट थाई पे रखना है और लेफ्ट लेग को राइट थाई पे रखना है। हाथों की चिन्ह मुद्रा, इंडेक्स और थम्स को ज्वाइन करके इस तरह। यह हमारे पाचन संस्था के लिए और स्पाइनल कॉर्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यह पद्मासन है। पद्मासन में दूसरा आसन हम इसी के साथ कलेक्ट करेंगे। ब्रेथ आउट, थोड़ा इस हाथ से थोड़ा पुश करना है और स्पाइनल कॉर्ड को ट्विस्ट करना है। नजर पीछे, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। इसमें हाथों के सहारे थोड़ा पुश करना है घुटने को और पीछे देखना है। इसे भारद्वाज आसन कहते हैं। ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन। यह भारद्वाज आसन अपने स्पाइनल कॉर्ड के लिए और पाचन संस्था के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आंखों के लिए बहुत फायदेमंद है। इसके बाद में हम स्लीपिंग ग्रुप के आसन करेंगे। तो अपने आसन पर सोना है और पहला आसन है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में नी को बेंड करना है, हाथों को इंटरलॉक करके घुटने के आउटसाइड में रखना है, सांस छोड़ते हुए। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन। रिलैक्स, लेफ्ट लेग, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। इसी में दूसरा आसन है नौकासन। हाथों को थाई पे रखेंगे, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन। सांस को होल्ड करना है, नहीं तो सिंपल ब्रीदिंग भी कर सकते। ब्रेथ आउट, रिलैक्स। नाउ नेक्स्ट बॉडी पोस्चर है कंदर आसन। हाथों को इस तरह रखना है, एड़ी को पकड़ना है और ब्रेथ लेते हुए इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। रिलैक्स। नाउ दीर्घ नौकासन। ब्रेथ इन, रिलैक्स। अब उठ के बैठना है और अभी हम एक प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम। हाथों को इस तरह बेंड करना है और इंडेक्स को कानों के अंदर थोड़ा धीरे से पुश करना है और कंठ के अंदर स्वर यंत्र में हमें म का उच्चारण करना है। डीप ब्रेथ, इनहेल,
इनहेल, यह प्राणायाम अपने ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए और वॉइस आवाज के लिए, आवाज में मधुरता लाता है, ब्रेन बैलेंसिंग करता है और नेगेटिव थॉट को रिमूव करता है। यह प्राणायाम बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत फायदा देता है। इसके बाद में हम प्रेयर करेंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।